किशोर भाई, हाँ दादा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, हाउ टू केयर अच्छा। अपने फिशेस, जो भी है फिश, डॉग, बर्ड्स, उसके बारे में। हम्म। तो उसमें भी आप एक छोटा सा पार्ट दो कि आप वैसे स्पेशली फ्लोरन का हैचरी, आपका हम्म। फ्लोरन की ग्रूमिंग करते हो, तो उसके लिए मुझे एक वीडियो चाहिए आपसे, हाउ टू केयर फ्लोरन फिश। ओके, मिल जाएगा दादा। अभी देखो, मोस्टली तो मेरे को ये वीडियो बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली लोग मच्छी लेने आ रहे हैं हाँ पर उनका सेटअप रेडी नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, आ गए मच्छी लेने के लिए, मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आपने टैंक साइकिल किया हुआ है? हम्म। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी जाके मैं पानी भरूंगा। हाँ। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आप फ्लोरन फिश को लेके आए, एक तो ये कैसे मालूम, ये फिश को स्टेबल वाटर चाहिए। हाँ हाँ। जैसे पानी प्रॉपर साइकिल होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 दिन का बासी पानी होना चाहिए। हाँ। उसमें आप क्लोरीन ऐड कर दो। आपको ये सिंपल बताता था, देखो, 2 से 3 दिन का बासी पानी लो, वो फिल करके रखो, उसमें क्लोरीन ऐड कर दो, जाड़ा नमक, रॉक सॉल्ट, जाड़ा नमक, वो ऐड कर दो, और ऑक्सीजन चालू करके छोड़ दो। 2 से 3 दिन के बाद में, हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब तक आपके टैंक में गुड बैक्टीरिया नहीं होगा, आप अगर आप मच्छी कोई भी डाल रहे हो, वो इमीडिएटली 4-5 घंटे के बाद बीमार होना ही होना है। क्योंकि वो अगर टैंक में उसको गुड बैक्टीरिया नहीं मिलेगा तो मच्छी डायरेक्टली डाउन हो जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, लिक्विड आता है, जैसे कि हाँ मैंने बताया, देखो ये यही लिक्विड में वो भी है जो बैक्टीरिया मैंने बोला था, इसमें गुड बैक्टीरिया लिक्विड भी है। तो ये आप अगर उसका सिर्फ 2 ढक्कन डाल के छोड़ देते हो, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद में आप कोई भी मच्छी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि कैसा रहता है, वो लिक्विड यूज करने के बाद में 2 दिन में वो टैंक में बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज है, ठीक है, आप जब मच्छी लेके जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मच्छी का जगह चेंज होता है, मच्छी स्ट्रेस में जाता है ट्रैवलिंग की वजह से और प्लेस चेंज होने की वजह से। वो एटमॉस्फेयर उसके लिए नया है। ठीक है, तो जैसे वो नए एटमॉस्फेयर में आप उसको रखते हो, तो पहला मच्छी डर के कोना पकड़ लेता है। कोई सामने जा रहा है, कोना पकड़ ले रहा है। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है कि पहली चीज है कि एक काम कर, जो टैंक का लाइट लगा है, घर का लाइट नहीं, टैंक का लाइट है, वो 1 वीक तक यूज मत करो, बंद रखो। जितना बंद में रखोगे मच्छी स्ट्रेस कम लेगा। ठीक है, और मच्छी छोड़ने से पहले टैंक को तीनों साइड से, देखो मैं अपना सेटअप है ना, ऐसा कवर करके रखता हूँ। देखो यहाँ ये है ना, ये 50% कवर, सिर्फ ये 50% कवर करने का मतलब क्या है, एक कंफर्टेबल जोन मिल गया। अगर जो मच्छी डर रही है वो नीचे चले जाएगी। अगर यही आप अगर ओपन में रख रहे हो और जब आप पास में जाते हो ना, मच्छी डायरेक्टली कोना पकड़ लेती है। तो जितना मच्छी डर के कोना पकड़ेगी ना, उतना मच्छी अपने आप का कलर, हेड और पूरा स्ट्रेस में चले जाएगा। और मच्छी स्ट्रेस में गया तो पहला चीज है कि वो फीडिंग बंद कर देता है। दूसरा चीज, वो 2 से 3 दिन में वाइट पुप पे आ जाएगा। तो पूरा आपका पूरा वेस्ट हो जाता है। जो एक मच्छी का आप अपना होप लेके आते हो, तो अगर वो आपको फेस नहीं करना है ना, तो सिर्फ 2 चीजें याद रखना है। आपको टैंक का लाइट बंद करके रखना है। मच्छी छोड़ने से पहले टैंक को 50% न्यूज़पेपर से कवर कर दो, कुछ भी चीज से कवर कर दो। और 2 से 3 दिन मच्छी को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके पास में मत जाओ बार बार। हाँ, और खाना 24 घंटे के बाद दो। 3 दिन तक ये करना है कि उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। घर वाले को बोल दो कि उसको इग्नोर करो, उसको छोड़ दो, उसको सामने से आने दो। हम लोग बार बार जाके देखेंगे, उतना मच्छी डरेगा। जो खुद कंफर्टेबल हो जाएगा 2 दिन में, तो वो खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। तो ये बेस्ट ग्रूमिंग टिप्स है। जब आप प्ले नई मच्छी कोई भी लेते हो, उसको सेट करने के लिए, पूरा मेन खेल सेट करने के ऊपर। एक बार मच्छी सेट हो गई, चौथे दिन से मच्छी फिंगर पे खेलना चालू कर देगी। मेन, अगर वही मच्छी स्ट्रेस में चली गई तो वो मच्छी 20 से 25 दिन लेगा कंफर्टेबल होने के लिए। तो वो आपके लिए एक इरिटेशन हो जाता है कि भाई ये मच्छी ऐसा क्यों कर रही है, डर रही क्यों है। और जितना डरेगी उतना क्वालिटी वो अपना खराब कर देगा। फिर उसको रिकवर करने में 1.5 महीना लगेगा। तो वो लंबा प्रोसेस आपको इरिटेट कर देगा। तो बेस्ट ऑप्शन है 1 वीक के लिए लाइट ऑफ रखो, टैंक कवर रखो, बेस्ट है। आप मेरा सेटअप देखो, आप देखो कि मैंने देखो 50% कवर रखा है। ये आप देखो, ये देखो, ये भी मैंने ऐसा कवर किया। नीचे वाले देखो, मैं खुद अपने हैचरी पे कवर करता हूँ, क्योंकि दिन भर कस्टमर आते हैं तो मच्छी डरती है, मच्छी डर रही है तो मच्छी अपना हेड डाउन कर रही है, तो वो मेरा भी माल खराब हो रहा है उसके वजह से। तो मैंने खुद अपने मतलब पूरे सेटअप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि उनके लिए क्वारंटाइन में रखा है कि ज्यादा वो डिस्टर्ब ना हो। बस आपको इतना ही करना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर चेंज 7 दिन में 40% करना ही करना है। क्योंकि आप जितना इग्नोर करोगे, क्योंकि डे अगर 7 दिन के बाद में अमोनिया स्काइप होने लग जाता है। एक बार अमोनिया बढ़ेगा, पानी का क्वालिटी खराब होगा और मच्छी बीमार पड़ेगा। तो बस मेंटेन इतना रखोगे, हमें 7 दिन में 40 से 30% वाटर रेगुलर चेंज करना है, जो मच्छी
वो बीमार नहीं होने देगा। बस आपको ये फॉलो करना है, ये ग्रूमिंग प्रोसेस है, ये बेस्ट है, आप यूज करो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। भाई अगर किसी हॉबिस्ट को फ्लोरल लेना है तो वो छोटा बेबी से ग्रो करे तो अच्छा रहेगा या बड़ा लेने से अच्छा होगा? देखो दादा, रहता है वो तो डिपेंड करता है कि कस्टमर के चॉइस के ऊपर है। अगर हाँ देखो, अगर एक सामने वाला बंदा अगर एक्सपर्ट है ग्रूमिंग में, हाँ हाँ। तो वो एक प्राइस लेके भी अच्छा ग्रूम कर सकता है। अच्छा। ठीक है, प्राइस लेके भी एक अच्छा ग्रूम कर सकता है अगर उसका सिलेक्शन अच्छा हो। क्योंकि कैसे रहता है प्राइस में ना, आप 1 इंच का 1.5 इंच का ले रहे हो तो हाँ। उसमें ना जेनेटिक समझ में नहीं आता है वो हाँ। मेल है कि फीमेल है। हाँ। ठीक है, पहली चीज वो हेड खोलेगा कि नहीं खोलेगा, दूसरी चीज। हाँ। ठीक है, फिर वो चीज को आप अगर रख के 2 महीना देख रहे हो, 2 महीने में उसका साइज बढ़ रहा है, हेड नहीं बढ़ रहा है, तो आपका वो पूरा 2 महीना वेस्ट होता है। वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अगर आप देख रहे हो, हाँ अगर यही चीज अगर आप देखो, ये हेड पॉप चीज है। ठीक है, 2 इंच में 2-2.5 इंच का साइज है, पर ये एक कंफर्म हेड पॉप हो गया चीज है। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक भी पता चल गया है उसका, और उसका मेल भी मतलब जेनेटिक कंफर्म हो गया है, उसका मॉइस्चर जेनेटिक का हेड है कि नहीं है वो भी दिख के आ गया है। तो आप एक डायरेक्टली हेड पॉप पीस लेके ग्रूम कर रहे हो तो उसमें आपका वो टाइम सेव होता है जो आप फ्राइज में कर रहे हो। हाँ, फ्राइज कर सकते हो अगर वो सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है, रिस्क उतना पेशेंट है उसके पास, 2 महीना रख के उसको ग्रूम करने का, वो भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ मेरे पास में आपको फ्राइज भी 1 इंच के फ्राइज भी मिल जाएंगे, सिलेक्टेड भी मिल जाएंगे, उतने में हेड पॉप वाला जो मैं चूज करके दे दूंगा। बस ये है कि उसमें टाइम आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि फ्राइज को रेज होने को 2 महीना जाता है, आपको वही 2 महीने में उतना पेशेंस नहीं है। तो आप एक हेड पॉप पीस लेके जाओ जो डायरेक्टली आपको सिर्फ ग्रूम करना है, आपको अपने टैंक में रख के उसको एक्लीमेट करो, उसको 1 वीक के लिए जैसा मैंने बता दिया लाइट ऑफ रखो और टैंक को कवर करके रखो। और जब मच्छी आप डालोगे न्यू टैंक में, उसको कम से कम आधा घंटा एक्लीमेट कर दो, उसको बोलते हैं ना वो पानी से उसको मैच होने के लिए उतना एक्लीमेट करने के लिए छोड़ दो, और फिर बाद में उसको आप अच्छे से खाना फीड करके ग्रूमिंग करो। तो वो कैसा है, देखो फायदा क्या होता है, एक रेडी हेड पॉप पीस लेके जाने का, आपको कंफर्म है कि एक सिलेक्टेड पीस है, हेड पॉप पीस है और मेल कंफर्म है। ठीक है, तो आपका टाइम बचता है उसमें, उसका रिजल्ट आपको 10 दिन के बाद में जब मच्छी सेट होता है तो उसका रिजल्ट आपको डे बाय डे देखने को मजा आ जाता है। अब फ्राइज में आपको देखना है 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा अरे भाई मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है, ये कंफ्यूजन लेके आप बढ़ोगे। फिर वहाँ एक और चीज, ये इसमें हेड आएगा कि नहीं आएगा, हेड आएगा कि नहीं आएगा, 2 चीजें होती है। देखो 100 फ्राइज है मेरे पास में, भले उसमें ये 40 मेल है, पर जरूरी नहीं है कि वो 40 का हेड आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि भले वो मेल है पर ये जरूरी नहीं है कि वो 40 की 40 को हेड आएगा। उसमें से कम 20-22 जो पीस रहते हैं जो अच्छे डेवलप करते हैं हेड में, और कुछ ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल हेड में डेवलप करके स्टक हो जाते हैं। मतलब उनका बोलता है जो जेनेटिक रहता है वो उतना बूस्ट नहीं होता है। बस सब खेल टाइम का है, अगर आपके पास पेशेंस है आप ग्रूम कर सकते हो बस। किशोर भाई अभी गर्मी तो बहुत गिर रही है अपने यहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो गर्मी में फ्लोरल फिश की केयर कैसे करें? देखो अभी गर्मी में ऐसा है कि हीटर यूज नहीं करो, क्योंकि अपने मुंबई का, महाराष्ट्र का, मतलब ऑल ओवर इंडिया का टेम्परेचर ऑलरेडी बोलते हैं ना 32-34 तो जा ही रहा है, जो कि नॉर्मली अपने फ्लोरल फिश को 28 तक स्टेबल है, 28 से 32 वो स्टेबल रहता है, मतलब उतने में ग्रूम हो जाती है अच्छे से मच्छी। तो हीटर नहीं यूज करो गर्मी में। ठीक है, गर्मी में हीटर यूज, और गर्मी में मोस्टली ना पानी ज्यादा चेंज करो। पानी ज्यादा? हाँ, पानी आप अगर 5 दिन में, अगर हर 7 दिन में जो 40% कर रहे हो ना, वो 70% करो, मच्छी और बूस्ट करेगा। अच्छा। क्योंकि गर्मी में ऐसा है कि आप अगर ज्यादा पानी चेंज कर सकते हो, बस ये बारिश का क्लाइमेट है, रेनी सीजन में और ठंडी में आपको पानी ज्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो 2 क्लाइमेट में आपको हीटर कंपलसरी यूज करना है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा तो मच्छी, वो ठंडा पानी जैसे उसको महसूस होगा मच्छी सुस्त पड़ जाएगी, और उसके वजह से, और जब पानी आप चेंज करोगे ज्यादा तो उसको फंगस भी पकड़ना चालू कर देगा। तो ये 2 क्लाइमेट में हमेशा हीटर कंपलसरी यूज करो, पर वो क्लाइमेट में पानी का फ्रीक्वेंसी कम चेंज करो, जैसे कि 10 दिन में 30% 40% वो क्लाइमेट में करना है। अच्छा, मतलब और गर्मी में, हाँ, और गर्मी में आपको 5 दिन में भी 30% 40% चेंज कर सकते हो, 7 दिन में भी, पर ये है कि 7 दिन से ज्यादा मत लेके जाओ। 7 दिन में तुमको अगर करना है तुम 70% भी करो, अगर गंदा ज्यादा है तो 70% भी करो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अमोनिया फ्री हो जाता है वाटर फ्री अगर ज्यादा पानी चेंज करोगे तो। भाई फ्लोरल फिश को पैलेट्स तो हम खिलाते ही है, तो उनको लाइव फीड देना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? दादा देखो, लाइव फीड
ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा फूड है। हाँ और ऐसा जो फ्लोरन फिश है वो तो ऑलरेडी बोलते हैं ना मांसाहारी चीज है, उसको अच्छा। चिकन लीवर जितना तुम लाइव मतलब बोलते हैं ना जो नॉनवेज चीज है उसको जितना दोगे वो बोलते हैं ना नॉर्मल पैलेट से डबल खाएगा। हाँ पर उसका डिसएडवांटेजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, कोई नई फिश आप लेके जा रहे हो हाँ उसको हमेशा 1 से 1.5 महीना पैलेट पे ही रखो, हाँ ठीक है। वो क्योंकि नई जगह पे वो सेट नहीं। हाँ, और एक और चीज, बेबी अगर फ्लोरॉन है तो कम से कम 4 से 5 महीना तक उसको सिर्फ पैलेट पे ग्रोथ करो। हाँ। सिर्फ वो टाइम पे आप उसको सिर्फ वीक में 2 बार ब्लड वॉर्म दे सकते हो, क्योंकि ब्लड वॉर्म बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर वो टाइम पे आप अगर लाइव फीडिंग फिश डालते हो, चिकन लीवर डालते हो, कलेजी डालते हो, तो वो क्या होता है कि वो छोटा बेबी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट डे क्या होएगा, वो एक कोना पकड़ के बैठ जाएगा, पेट फूलेगा और व्हाइट पूप पे आ जाएगा। तो तुम्हारा जो पूरा बोलते हैं ना इतना मेहनत करके उसको बड़ा किया वो पूरा वेस्ट में चला जाता है। हाँ, अगर आपको लीवर खिलाना है, चिकन खिलाना है, झींगा खिलाना है, एक जो साइज हो जाता है मच्छी का, जो अडल्ट साइज हो जाता है 5 से 7 महीने का हो जाता है, उसका साइज के हिसाब से उसका एग्रेशन उतना बढ़ता है, तो डाइजेशन फास्ट हो जाता है। तो वो पीरियड में आप उसको चिकन लीवर खिलाओ, मतलब वीक में 2 बार। बस इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लीवर डाल रहे हो, चिकन हार्ट डाल रहे हो, झींगा डाल रहे हो, डालने के 4-5 घंटे के बाद वाटर चेंज करना कंपलसरी है। क्योंकि क्या रहता है, वो अमोनिया बढ़ाता है। तुरंत जैसे अमोनिया बढ़ेगा मच्छी बीमार पड़ेगी, नेक्स्ट डे तक वेट करोगे पूरा मच्छी पे फंगस पकड़ लेगा। क्योंकि वो पानी में अगर थोड़ा भी चिकन का जो रह जाएगा ना, उसका वाटर क्वालिटी खराब हो गया, वो चिकन का स्मेल रह जाएगा ना, तो पानी को अमोनिया इतना स्काइप करेगा कि वो पानी उसके लिए पॉइजन हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उतना ही डालो जितना मच्छी इजीली खा के डाइजेस्ट कर ले, ओवर फीडिंग नहीं करो। बस इतना ही है कि अगर चिकन लीवर डाल सकते हो, चिकन लीवर झींगा लाइव फीडिंग डालो, पर एक अडल्ट फिश को डालो जो इजीली डाइजेस्ट कर ले। बेबी फ्लोरॉन को कभी भी लाइव फीडिंग मत करो, चिकन लीवर चिकन हार्ट कुछ मत डालो, झींगा विंगा कुछ नहीं, नॉर्मल पैलेट पे बढ़ करो। हाँ, ब्लड वर्म डाल सकते हो, क्योंकि ब्लड वर्म ऐसा है कि वो फटक एकदम नॉर्मल रहता है, जो डाइजेस्ट फटक से हो जाता है। तो वीक में 2 बार बेबी फ्लोरन को आप ब्लड वॉर्म यूज कर सकते हो। बस। थैंक यू सो मच भाई, चलेगा दादा। इतना अच्छा हमको इन्फॉर्मेशन दिया और एक पार्ट बने हमारे हाउ टू केयर के वीडियो के लिए आपने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।